इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि बनफशा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस बनफशा एकल द्रव्य औषधि का सामान्य परिचय, इस औषधीय द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो इस बनफशा औषधि के बारे में अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस बनफशा औषधि की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बनफशा औषधि के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे नील पुष्पा, सूक्ष्म पत्रा, काम पुष्पा, बनफशा और ज्वरापहा कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे बनफशा और दरकुन्नूचारा कहा जाता है। मराठी में इसे बनफशा, गुजराती में इसे बनफशा, बंगाली में इसे बनौशा, अंग्रेजी भाषा में इसे वाइल्ड या स्वीट वॉयलेट कहा जाता है और लैटिन भाषा में इसे वॉयला और ड्रोटा कहा जाता है। इसके बाद अंत में बनफशा की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि वॉयलेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग बनफशा के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अन उष्ण, शीत एवं तर प्रदेशों में बनफशा के छोटे छोटे शुप पाए जाते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार बनफशा के शुप अर्थात छोटे आकार के पौधे होते हैं, जो कि कुछ हद तक ठंडे या नमी वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बनफशा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गोल, हृदय आकृति, सूक्ष्म, झालरदार तथा नीचे के पृष्ठ पर छोटे छोटे रोए होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार बनफशा के पत्ते गोल और हृदय आकृति के होते हैं, जो कि सूक्ष्म अर्थात छोटे आकार के होते हैं। बनफशा के यह पत्ते झालरदार होते हैं, जिनके नीचे वाले पृष्ठ पर छोटे छोटे रोए लगे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बनफशा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शर्करा, वायोलिन, इमेटिन जैसा द्रव्य, उड़नशील तेल आदि होते हैं। तो बनफशा के इन लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बनफशा के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बनफशा के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार बनफशा रस में मधुर और तिक्त, गुण में स्निग्ध और लघु, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होती है। इसके बाद अगला हेडिंग बनफशा के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात पित्त शामक अर्थात बनफशा का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात और पित्त दोष को शमन करके शांत करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग बनफशा के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए बनफशा या बनफशा से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इस बनफशा के रोग प्रभाव की व्याख्या में श्वसन संस्थानीय शोथ, कंठ प्रदाह, प्रतिशायी, ज्वर, रक्त अर्श आदि रोगों के नाम लिखे गए हैं। तो अब इन लिखे गए रोग और लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं, जिसमें श्वसन संस्थानीय शोथ अर्थात श्वास क्रिया में मदद करने वाले अवयव अर्थात ऑर्गन्स में होने वाला शोथ अर्थात सूजन है। कंठ प्रदाह का अर्थ गले में सूजन या दर्द का होना है। प्रतिशायी का अर्थ जुखाम होना है। ज्वर का अर्थ बुखार रोग का होना है। रक्त अर्श का अर्थ खूनी बवासीर होना है। इसके बाद अगला हेडिंग बनफशा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बनफशा के पंचांग का नाम लिखा गया है,
जिसका अर्थ ये है कि वनस्पति के पंचांग अर्थात संपूर्ण पौधे का प्रयोग ही औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वनस्पति की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार वनस्पति की चूर्ण मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए 1 से 2 ग्राम तक लेने को लिखी गई है और वनस्पति की स्वरस मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर एक सामान्य व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग वनस्पति के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में वनस्पति के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो वनस्पति के विशिष्ट योग की व्याख्या में वनस्पति शर्कर, वनस्पति आदि क्वाथ आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि वनस्पति का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।